ओके प्रतिभा जी, अब आप बोली हो इसका मतलब आप ऑनलाइन बैठे हो, चाय नहीं पी रहे हो, है ना भाई। तो ये है, ये मैं आपको ये बता रहा हूं। देखो 3 पैटर्न आते हैं इसमें, या तो साइन साइन होगा या कॉस कॉस होगा, या साइन कॉस या कॉस साइन लिख दो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना। हाँ सर इतना कह लेते तो फर्क नहीं पड़ता, तो उससे हमें क्या फर्क पड़ेगा, क्यों जयंत? कुछ नहीं। तो अब मैंने इसका हिंट बना के दे दिया आपको कि एक्चुअली स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है, करें क्या। 11th में तो पता चल जाता था क्या करना है, यहाँ नहीं पता चलता, तो इसके लिए ट्रिक बना दी गई है। और वो ट्रिक यहाँ देखो भाई, साइन साइन कॉस कॉस है, तो ट्रिक क्या बना भाई भैया, ट्रिक क्या बना? ट्रिक यह बना कि यदि सेम होंगे तो सेम से एस चुराइए, एस का मतलब हो गया साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। यही बच्चों की एक दुविधा रहती है याद करने में कि किससे मल्टीप्लाई और किससे डिवाइड करें, ये तो याद आ जाता है कि ये करना है, तो ये याद करने का बहुत आसान तरीका है। अब प्रोसेस को कैसे आगे बढ़ाएंगे, कुछ इस तरीके से, जैसा कि हम बात करते हैं क्वेश्चन में लेकर आते हैं, है ना। क्वेश्चन के स्टेप में जैसे मुझे ये, मैं पहले इसे सिंप्लीफाई करूंगा। देखो मैं डिवाइड में तो कुछ कर नहीं सकता, और कोसेक इंटू कोसेक का कोई ऐसा इंटीग्रेशन होता नहीं है ना, लीनियर के फॉर्मेट में। तो मैं इसमें क्या करता हूं, जैसा मैंने हमने बचपन में 11th क्लास में पढ़ा था, तो वो हमारे लिए क्या है, साइन में x माइनस में a एंड साइन में x माइनस में b। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन a माइनस में b इंटू में साइन क्या आ गया आपके पास, a माइनस में b होल डिवाइडेड बाय द साइन ऑफ x माइनस a एंड साइन ऑफ x माइनस में b। ठीक है, अब न्यूमरेटर में जो है, जो भी चीज न्यूमरेटर में है वो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय द साइन a माइनस में b इंटू में, यहां पर न्यूमरेटर में आप क्या करिए, x की कमी थी तो उस कमी को पूरा करने के लिए a माइनस में b प्लस का x और माइनस का x हमने कर दिया। ठीक है, ये स्टेप कंपलसरी है। तो साइन ऑफ क्या आ जाएगा, a माइनस में b, ओहो ये क्या लिख दिया, x है, x माइनस में a एंड साइन में x माइनस में b। बढ़िया, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम कुछ नहीं करेंगे, हम जो सोच रहे हैं, अब इसको ना ब्रैकेट बनाइए, ऊपर वाले को ऐसे ब्रैकेट, जैसे नीचे ब्रैकेट है वैसे ब्रैकेट बनाने की कोशिश कीजिए। तो जब हम कोशिश करेंगे तो सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, अब यहां पर आता है साइन। ठीक है, मैं ब्रैकेट का साइन चेंज कर रहा हूं 1 मिनट के लिए। तो देखो मैंने इसकी जगह लगा दिया बच्चों इस तरह का ब्रैकेट। अब मैं क्या कर रहा हूं, x माइनस में b 1 बना दे रहा हूं, x माइनस में b 1 कर दिया बच्चों। ठीक है, और यहां से यदि इस x में से मैं माइनस कॉमन लूं और a के साथ कॉम्बिनेशन बनाऊं, तो बेसिकली मेरे पास माइनस कॉमन लेने पर क्या बनेगा, x माइनस में a बन जाएगा, क्योंकि a के आगे क्या है, प्लस का साइन है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मेरे लिए क्या हो गया, ये हो गया साइन में x माइनस में a एंड यहां पर क्या हो गया, साइन में x माइनस में b। समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं बचपन में से एक चीज सीख कर आया था, आपने भी सीखी है, यह a है और यह b है, तो मैं किस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकता हूं, इसकी शक्ल किससे मिल रही है, इसकी शक्ल मिल रही है a माइनस में b से मिल रही है। तो a माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं जरा हम लोग। तो a माइनस बी का जो फॉर्मूला लगेगा क्या होगा, देखते हैं। a माइनस बी का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा, 1 डिवाइडेड बाय द साइन a माइनस में b इंटू में, ये क्या हो जाएगा आपके पास, साइन x माइनस में b कॉस ऑफ x माइनस में a माइनस का साइन, साइन की जगह कॉस आएगा, कॉस ऑफ x माइनस में b एंड साइन ऑफ x माइनस में a एंड होल डिवाइडेड बाय द साइन ऑफ x माइनस में a एंड साइन ऑफ x माइनस में b। आया समझ में, नहीं आया? ठीक है, अब क्या कर सकते हो तुम, इन्हें अलग अलग करोगे, है ना।
इन्हें अलग अलग करने का मतलब क्या हुआ, 1 डिवाइडेड बाय द साइन a माइनस में b इनटू, अब ये वाली चीज इसके नीचे ले जाइए, क्या बन जाएगा, साइन ऑफ x माइनस बी कॉस ऑफ x माइनस ए होल डिवाइडेड बाय द साइन ऑफ x माइनस ए एंड साइन ऑफ x माइनस में b माइनस का साइन cos ऑफ x माइनस में b एंड साइन ऑफ x माइनस में a होल डिवाइडेड बाय द साइन ऑफ x माइनस में a एंड साइन ऑफ x माइनस में b। ठीक है, जो चीज कटती, अब देखो इसमें मैंने एक छोटी सी गलती की है, आपसे भी होगी वो, मैंने जानबूझ के की है, आपसे अनजाने में होगी। ठीक है, जब मैं इसे सेग्रीगेट कर रहा हूं, अलग अलग कर रहा हूं, तो मैंने अलग करने के बाद यहां पर होल ब्रैकेट नहीं लगाया। ठीक है, टीचर ने अनदेखा कर दिया तो ठीक है, नहीं अनदेखा किया तो नंबर काट देंगे यहां से, क्योंकि भाई ये जो है ना ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई था, तो ये जब सेग्रीगेट हुआ तो ये पूरी एक टर्म है, इस टर्म से मल्टीप्लाई होनी चाहिए ना ये वाला इंसान ने। अगर ये ब्रैकेट नहीं होता, देखो कैसा लग रहा है बिना उसके ब्रैकेट के, यह सिर्फ इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं है, ये गलती होती है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा के चलेंगे। अब जो जिससे कटता है, साइन x माइनस बी इससे कटा, और यहां पे साइन x माइनस ए इससे कटा, अब आपके पास क्या बचता है, इसके पास बचता है 1 डिवाइडेड बाय द साइन ऑफ a माइनस में b इनटू में ब्रैकेट में कितना है, यहां से क्या जाएगा, कॉट ऑफ x माइनस में a माइनस में कॉट ऑफ x माइनस में b। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब हम इंटीग्रेशन करने जाते हैं। कहां पे है इंटीग्रेशन हमारी, इंटीग्रेशन कहां है, ये रहा। तो मुझे इंटीग्रेशन किसका करना था, ये रहा, मुझे बेसिकली इसका इंटीग्रेशन करना है ना, यानी कि जब मैं इंटीग्रेशन में लिखने जाऊंगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय द साइन ऑफ x माइनस ए साइन ऑफ x माइनस में b dx इज इक्वल टू द, ये क्या है आपके पास, ये लिख सकते हो 1 अपॉन में साइन ऑफ a माइनस में b इंटू इंटीग्रेशन, क्या बचा है आपके पास बच रहा है कॉट ऑफ क्या है भाई, x माइनस में a माइनस ऑफ कॉट ऑफ x माइनस में b एंड करली ब्रैकेट, यानी क्या ब्रैकेट लगा दीजिए, ये आ गया dx। इंटीग्रेशन करिए, क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय द साइन ऑफ a माइनस में b इंटू में कॉट का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन कितना है, x माइनस में a क्लोज्ड लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन x माइनस में b क्लोज्ड एंड प्लस c, फिर से ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि यह इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय द क्या आएगा, साइन ऑफ a माइनस में b लॉग ऑफ मॉड में, इसको क्या लिख सकते हो आप, साइन में x माइनस में a डिवाइडेड बाय द साइन में x माइनस में b मॉड क्लोज प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या छोटा सा क्वेश्चन था, प्यारा सा।